नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल भी हुए। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब आज यानी सोमवार को छात्रों के समर्थन में बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। आइसा ने छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान किया है। इसका समर्थन माले ने भी किया है। इधर एक फेसबुक पोस्ट में राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर उसकी बी टीम के लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की साजिश की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। एक फेसबुक पोस्ट पर लाइव आकर के तेजस्वी ने कहा है कि जो ताकत भूख हड़ताल में थी वो कुछ और थी। इस बीपीएससी आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते थे तो 5 लाख लोगों को गांधी मैदान बुला लेते, अपने एक कॉल पर 5 लाख लोगों को बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल थी उससे बीपीएससी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला। सरकार की जो बी टीम है उसे आगे खड़ा किया गया और आंदोलन को गांधी मैदान ले जाना पड़ा। और अब जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे हम सबसे आगे रहेंगे, वही लोग भाग गए हैं। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है। छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं वो लोग बीच में आकर के किसी ना किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहाँ थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। पूर्वे जी हैं यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहे। और जो भूख हड़ताल 2 चीज़ों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था, पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये एक छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहाँ है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री
बदलना नहीं चाहते। वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे पे खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए। गांधी मैदान ले जाया गया, फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका तो आंदोलन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा था। ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कि ये आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखे, शांतिपूर्ण ढंग से रखे। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से मिलके आए, जब बुलाया गया हमने नैतिक समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, दो बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज़ को हम लोग बुलंद करें। इस आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश है। हम राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आते। गांधी मैदान में जिस तरह से पिटाई हुई है, लोगों को भटकाया गया है ताकि छात्रों पर एफआईआर हो। एफआईआर होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर बी टीम ने काम किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि जब वे पटना पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान देने की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बीपीएससी आयोग पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है और वे 2 मिनट में इसके अध्यक्ष को बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे। सर्दी में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि इसके बावजूद हम सभी को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। अगर भूख हड़ताल और आपका धरना गर्दनी बाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री को कोई न कोई एक्शन लेना पड़ता। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से छात्रों से कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, किसी के भी कहने पर भटकने की जरूरत नहीं है। यह आंदोलन किसी पार्टी या नेता का नहीं होगा, यह आंदोलन सिर्फ छात्र छात्राओं का होना चाहिए, किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीपीएससी छात्र शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में धरना कर रहे थे, सरकार और बीपीएससी दबाव में थी। हम लोगों ने नैतिक तौर पर अभ्यर्थियों का समर्थन किया। 19 दिसंबर को कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे वीडियो कॉल कर कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए और एक बार हमसे मिलने गर्दनी बाग जरूर आइए। इसके बाद हम कटिहार से पटना आए और छात्रों से मिलकर उनको समर्थन दिया। मैं एक राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा होने के नाते वहां गया था। 22 दिसंबर को हमने दोबारा परीक्षा को लेकर फिर से सीएम को खत लिखा था। चिट्ठी में छात्रों की सारे
बातें थी, लेकिन सीएम का जवाब नहीं आया। 11 दिन से छात्र छात्राएं ठंड में धरना दे रही थी। हम सरकार में रहे हैं तो हमको पता है कि आंदोलन को कैसे कुचलना है। बीपीएससी आयोग कुछ नहीं है, जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आयोग के अध्यक्ष को किसने बनाया? सीएम नीतीश ने बनाया है। अगर सीएम चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, लेकिन साफ है कि बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं बदलना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने छात्रों से अपील की है कि आप उम्मीद मत खोइए, जो दर्द आपने सहा है उसका भी हिसाब होगा, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन किया जाना चाहिए। आपसे आग्रह है कि सभी लोग अपना नैतिक समर्थन इस आंदोलन को दें। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। हम जानते हैं, तभी कह रहे हैं कि सीएम होश में नहीं है। कितने लोगों पर लाठियां बरसेंगी, तब हमारे सीएम जागेंगे। ये जनता की नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है। 20 साल से एक ही सरकार चल रही है। अगर किसी जमीन में खेती होती है तो एक ही ब्रांड का एक ही बोइएगा कई साल तक, तो जमीन भी बंजर होगा और फसल की उपज भी नहीं होगी। इसका राजनीतिक समाधान निकालने की जरूरत है। ऐसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नया ब्रांड का नया बीज लगाना पड़ेगा, ताकि आने वाली फसलें भी अच्छी हो और आने वाली नस्लों का भविष्य भी हम संवारें। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार ये ना भूले कि ये जेपी की धरती है। हमारे पिता भी उसी क्रांति की उपज हैं। नीतीश कुमार भी इसी क्रांति से आए हैं। तो आपको बता दें कि रविवार को खूब बवाल हुआ था। छात्रों के इस आंदोलन में रविवार को जमकर बवाल हुआ। रविवार के दिन पहले कई छात्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटे। इस दौरान जनसुराज से जुड़े लोग भी वहां पहुंचे थे। दोपहर होते होते वहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। इसके बाद गांधी मूर्ति के पास छात्र और पीके के बीच काफ़ी देर तक बातचीत भी हुई। हालांकि प्रशासन ने पहले ही गांधी मैदान में किसी तरह की भीड़ जुटाने या धरना प्रदर्शन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद छात्र वहां जुटे थे। बाद में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्रों ने मार्च निकाला। जेपी गोलंबर के पास इस मार्च के पहुंचने के बाद पीके वहां से निकल गए। पुलिस छात्रों से लगातार वहां से हटने की अपील करती रही, लेकिन छात्रों ने पुलिस की नहीं सुनी। पुलिस से धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कुछ छात्रों को चोटें आई। काफी देर तक पटना के जेपी गोलंबर के पास अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस ने इस मामले में पीके समेत कई लोगों पर अब केस भी दर्ज कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।